तो गुड इवनिंग बेटा। तो हमने एक्सरसाइज 10.3 कंप्लीट किया था। आज हम एक्सरसाइज 10.4 करेंगे। ये लास्ट एक्सरसाइज है आपका, ठीक है। ये देखो क्या है। तो पिछले एक्सरसाइज में हम सरफेस एरिया निकालते थे क्यूबॉइड सिलेंडर का। आज जो है बेटा वॉल्यूम के बारे में निकालना है, वॉल्यूम फाइंड करेंगे, ठीक। और वॉल्यूम क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ। वॉल्यूम मतलब स्पेस ऑक्युपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट कितना स्पेस ऑक्युपाइड करता है उसको उसका वॉल्यूम कहते हैं। तो देखो यहाँ क्वेश्चन क्या है, इससे भी और आपको क्लियर होगा। सपोज गिवन ए सिलिंड्रिकल टैंक, आपको एक बेटा टैंक दिया गया है, ठीक। इन विच सिचुएशन विल यू फाइंड सरफेस एरिया एंड इन विच सिचुएशन वॉल्यूम। किस सिचुएशन में तुम सरफेस एरिया निकालोगे, उस किस सिचुएशन में आप फाइंड करोगे बेटा वॉल्यूम, ये पूछा है। क्या है पहले, टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड, कि बताओ ये कितना होल्ड करेगा। तो क्वेश्चन आएगा, एक टैंक है, बताओ हाउ मच इट कैन होल्ड, कितना होल्ड करेगा, यानी कि इसमें कितना सामान आ सकता है। तो कितना आएगा, जितना उसमें स्पेस होगा, और स्पेस मतलब वॉल्यूम। तो पहला क्या है, जब क्वेश्चन ये आए टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड, दैट मीन्स हम क्या फाइंड करेंगे, वॉल्यूम फाइंड करेंगे, ठीक, वॉल्यूम। सेकंड में नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट। अब उस टैंक को बेटा प्लास्टर करना है। तो प्लास्टर कहाँ होता है, जैसे रूम है आपका, प्लास्टर कहाँ करते हो, दीवारों पे करते हो ना, और वाल्स को बोलते हैं सरफेस। तो प्लास्टर कहाँ पर होता है, किसी भी चीज़ का जो प्लास्टर है वो बेटा सरफेस पे होता है, ठीक। तो यहाँ पर कितने सीमेंट बैग लगेंगे प्लास्टर करने के लिए, तो उसके लिए हमें उसका सरफेस एरिया निकालना होगा। जैसे पिछली वाले एक एक्सरसाइज में आया था कि पेंट करना है, पेंट करने के लिए कितने कैन लगेंगे, तो उसके लिए हमें उसका सरफेस एरिया निकाला था। तो क्या निकलेगा यहाँ, प्लास्टर में निकलेगा बेटा सरफेस एरिया, ठीक। सरफेस एरिया लेके निकाला जाएगा, ठीक। नाउ थर्ड है टू फाइंड नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक दैट कैन बी फिल्ड विद वाटर फ्रॉम इट। इस टैंक में जितना वाटर है उस वाटर से छोटे छोटे कितने टैंक भरे जाएंगे। तो यहाँ भी भरना है, तो पहले तो देखा जाएगा वाटर कितना है, उसमें कितना वाटर होगा जितना उसमें स्पेस होगा। फिर उसी वाटर को छोटे छोटे टैंक में फिलअप करना है जितना उनमें स्पेस होगा। तो इसमें भी क्या निकाला जाएगा, वॉल्यूम, वॉल्यूम फाइंड करेंगे, ठीक। नाउ क्वेश्चन 2, यहाँ पर क्या है, डायमीटर ऑफ सिलेंडर ए इज 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 14 सेंटीमीटर, डायमीटर ऑफ सिलेंडर बी 14 सेंटीमीटर, हाइट 7 सेंटीमीटर। विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन कैन यू सजेस्ट हुज वॉल्यूम इज ग्रेटर। बिना डिवाइड किए आपको बिना कैलकुलेशन किए बताना है कि किसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा। तो वॉल्यूम बेटा इसका ज़्यादा होगा, सिलेंडर बी का वॉल्यूम ज़्यादा होगा, ठीक है। फिर वेरीफाई इट बाय फाइंडिंग वॉल्यूम ऑफ बोथ सिलेंडर, दोनों सिलेंडर का वॉल्यूम निकालो। तो निकाल लेना, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए निकालना। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला आपको लिखवाया है मैंने, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर का वैल्यू हो जाएगा 7 का हाफ 3.5, एच है 14। फिर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी निकालना, फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच। आर हो जाएगा बेटा 14 का हाफ 7 और हाइट हो गया 7, निकाल लेना। तो सिलेंडर बी का वॉल्यूम ज़्यादा आएगा, ठीक है, क्योंकि आर स्क्वायर आता है, यहाँ पर है आर 7 का हाफ, यहाँ आर है 7, तो स्क्वायर बनेगा जिसका डायमीटर ज़्यादा हो ना। जैसे यहाँ देखो क्या हुआ है, यहाँ पर इससे ये हाइट डबल है, यहाँ पर डायमीटर डबल है, लेकिन फॉर्मूला होता है क्या, पाई आर स्क्वायर एच। अगर हाइट को डबल करोगे तो डबल बनेगा, लेकिन अगर रेडियस को डबल करोगे तो स्क्वायर की वजह से डबल करने से वो 4 गुना बन जाता है, 4 टाइम्स। तो यहाँ रेडियस डबल हो गया है और यहाँ हाइट डबल है, तो ये तो डबल रहेगा, लेकिन रेडियस डबल होने की वजह से 4 टाइम्स हो जाएगा। तो इसका वॉल्यूम ज़्यादा आएगा, निकाल कर देख लेना आप, इस फॉर्मूले से इसका ज़्यादा होगा। फिर कहा है चेक वेदर सिलेंडर विद ग्रेटर वॉल्यूम आल्सो हैज़ ग्रेटर सरफेस एरिया। फिर पूछा है जिसका वॉल्यूम ज़्यादा है क्या उसका सरफेस एरिया भी ज़्यादा है।
तो फिर इनका सरफेस एरिया निकाल लेना। निकालना सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ए, फॉर्मूला आपको लिखवाया है मैंने, 2πr ब्रैकेट h प्लस आर। फिर इसका निकालना सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बी, 2πr ब्रैकेट h प्लस आर। टोटल सरफेस एरिया निकालना दोनों का। फिर देखना कि जिसका वॉल्यूम ज़्यादा है क्या उसका सरफेस एरिया भी ज़्यादा है, आपको पता चल जाएगा। ठीक ना। क्वेश्चन 3 ये आप खुद कर लेंगे, टू योर सेल्फ। 3 है फाइंड हाइट ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का बेटा हाइट निकालना है। हुज बेस एरिया इज 180 एंड वॉल्यूम 900। वॉल्यूम 900 दिया है और बेस एरिया 180 दिया है क्यूबॉइड का। तो मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था बेटा कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना है, 900 सेंटीमीटर क्यूब। ये गिवन है, हमें क्वेश्चन में दिया है। ठीक। और वॉल्यूम ऑफ, एंड वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का क्या फॉर्मूला होता है, शाबाश बताओ। 2 फॉर्मूले लिखाए थे, यहाँ बेस एरिया दिया है तो एरिया के हिसाब से लिखो। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड मैंने लिखाया था आपको बेस एरिया इंटू हाइट। ठीक। देयरफॉर देखो ये भी वॉल्यूम है, क्वेश्चन में दिया है, ये फॉर्मूला होता है, तो दोनों बराबर होने चाहिए। देयरफॉर इसको इसके इक्वल लिख लो। देयरफॉर बेस एरिया इंटू हाइट इक्वल हो जाएगा बेटा 900, क्योंकि ये भी वॉल्यूम है ये भी वॉल्यूम है। बेस एरिया क्वेश्चन में दिया है, क्यूबॉइड का बेस एरिया है 180 और हाइट नहीं पता है, हाइट को ऐसे लिखेंगे। सो h इक्वल 900, 180 इसके नीचे डिवाइड में आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 18 5 जा 90, h हो गया 5, किस में है यूनिट ये, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर। देयरफॉर हाइट ऑफ क्यूबॉइड h इक्वल हो गया बेटा 5 सेंटीमीटर। आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखो। 4 है ए क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन 60 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। एक क्यूबॉइड है जिसकी डायमेंशंस ये हैं, डायमेंशन मीन्स लेंथ ब्रेथ हाइट। तो क्यूबॉइड का लेंथ ब्रेथ हाइट दिया है। हाउ मैनी स्मॉल क्यूब्स विद साइड 6 सेंटीमीटर कैन बी प्लेस इन द गिवन क्यूबॉइड। तो बताओ 6 सेंटीमीटर साइड के क्यूब्स हैं, कितने क्यूब हम इसमें रख सकते हैं। तो कितने क्यूब रख सकते हैं, जिसमें जितना उसमें जगह होगा, जगह मतलब वॉल्यूम। पहले हमें बेटा इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, कितना वॉल्यूम है। फिर हमें देखना पड़ेगा जो स्मॉल क्यूब है, छोटे छोटे क्यूब्स होंगे, उनका वो कितना जगह घेरते हैं, दैट मीन्स उनका कितना वॉल्यूम है। मान लो इसका वॉल्यूम 100 है और क्यूब का वॉल्यूम मान लीजिए 20 है, तो कितने रखे जाएंगे, 100 को 20 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक। यानी कि इसके वॉल्यूम को इसके वॉल्यूम से डिवाइड करना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है। कैसे निकलेगा कि नंबर ऑफ क्यूब्स दैट कैन बी प्लेस्ड इन द क्यूबॉइड इक्वल टू होगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब। क्यूबॉइड के वॉल्यूम को एक क्यूब के वॉल्यूम से डिवाइड कर दो। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है लेंथ, ये हो गया समझो, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, या ये भी लिखते हैं बेस एरिया इंटू हाइट। बेस एरिया मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यही आ जाता है। ठीक है, ये और ये सेम ही है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम होता है बेटा साइड क्यूब, जिसको हम एल क्यूब लिखते हैं। अब यहाँ एल मैंने ऊपर लिख दिया तो साइड लिख दिया। ठीक। लेंथ ब्रेथ हाइट है क्यूबॉइड का, लेंथ है 60, ब्रेथ 54, हाइट 30। सो 60 इंटू 54 इंटू 30। और साइड ऑफ क्यूब, साइड ऑफ क्यूब दिया है बेटा 6 का क्यूब। तो 60 इंटू 54 इंटू 30, 6 क्यूब मतलब 6 इंटू 6 इंटू 6, कैंसिल कर लो, 6 5 जा 30, 6 9 जा 54, 6 10 जा 60, तो 9 5 जा 45,
10 ऐसे लिखो, 9 5 45, 45 इंटू 10 450, यानी कि 450 बॉक्स आप उसमें रख सकते हो। ठीक, आंसर आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर देखो बेटा 4 हो गया। अब 6 5 देखो। फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का हाइट क्या होगा। हुज वॉल्यूम 1.54 मीटर क्यूब, वॉल्यूम दिया हुआ है, एंड डायमीटर ऑफ बेस 140 सेंटीमीटर, डायमीटर दिया है। सो डायमीटर ऑफ सिलेंडर दिया है बेटा, डायमीटर ऑफ सिलेंडर इक्वल 140 सेंटीमीटर। देयरफॉर रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस इसका हाफ होता है 140 डिवाइड बाई 2, दैट इज 70 सेंटीमीटर। लेकिन वॉल्यूम बेटा देखो मीटर में है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 70 को 100 से डिवाइड कर लो, ये बन जाएगा मीटर। 0 से 0 कैंसिल, तो ये हो गया बेटा 7/10 मीटर। ठीक, रेडियस। तो हमें इसका हाइट पूछा है, हाइट ऑफ सिलेंडर क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम दिया हुआ है, हम वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाते हैं और वो इसके बराबर लिख देंगे। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल है 1.54 मीटर क्यूब। ठीक, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है बेटा πr²h। जैसा मैंने पहले कहा आपको, जब कभी भी रेडियस या हाइट या लेंथ ब्रेथ पूछा हो तो उसके लिए क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गिवन होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में वॉल्यूम दिया हुआ है। ठीक, तो हमने वॉल्यूम का ही फॉर्मूला लगा के इसके इक्वल लिख दिया, तो यहाँ से हाइट निकल आएगा आपका। ठीक, पाई का वैल्यू 22/7, आर रेडियस है 7/10 स्क्वायर, हाइट का पता नहीं, और ये हो गया 1.54 को हम लिख सकते हैं 154/100। पॉइंट हटा के नीचे 1 लिखा, पीछे जितने नंबर उतने 0। ठीक है, 100 आ जाएगा, पॉइंट कैंसिल हो गया। सो हो गया 22/7, 7/10 स्क्वायर में 7/10 इंटू 7/10 इंटू h, 154/100। 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा बेटा 22 मल्टीप्लाई 7, 10 10 जा 100 इंटू h इक्वल 154/100। ये जो 100 जब हम इधर लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई में जाएगा ये, तो समझो 100 से 100 कैंसिल हो गया। 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 115, 154 इंटू h इक्वल 154। सो h हो जाएगा 154, 154 ये डिवाइड में आएगा, दोनों कैंसिल हो गए 1, तो h हो गया 1 मीटर। ठीक, देयरफॉर हाइट ऑफ सिलेंडर कितना हो गया, हाइट ऑफ सिलेंडर हो गया बेटा इक्वल 1 मीटर, आंसर। ठीक, नाउ इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, ए मिल्क टैंक इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर। एक टैंक है सिलेंडर की शेप में, रेडियस है 1.5 मीटर एंड लेंथ है बेटा 7 मीटर। जैसे टैंक है ये देखो, इसका रेडियस है 1.5 मीटर, लेंथ, ये लेंथ है। अगर हम इसको सीधा कर देते सॉरी, तो बेटा ये हाइट बन जाएगा। तो लेंथ मतलब हाइट है 7 मीटर। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन लीटर दैट कैन बी स्टोर इन द टैंक। तो इस टैंक में कितना मिल्क आएगा ये पूछा है, क्वांटिटी ऑफ मिल्क। तो मिल्क निकालने के लिए आपको इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, बस वॉल्यूम निकाल लेना। तो रेडियस दिया है बेटा, इसमें लेट कर लो, आर है 1.5 मीटर, और लेंथ, लेंथ मतलब हो गया हाइट, हाइट है h 7 मीटर। तो क्वांटिटी ऑफ मिल्क, देयरफॉर क्वांटिटी ऑफ मिल्क दैट कैन बी स्टोर, दैट कैन बी स्टोर्ड इन द टैंक इक्वल टू होगा वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ टैंक। ठीक, और वॉल्यूम ऑफ टैंक, टैंक है सिलेंडर की शेप में, तो वॉल्यूम आएगा πr²h, पाई 22/7,
रेडियस का वैल्यू है बेटा 1.5 स्क्वायर और h हो गया आपका 7, 7 से 7 कैंसिल, 22, 1.5 स्क्वायर मीन्स 1.5 मल्टीप्लाई 1.5 कर लेना। यह आंसर आएगा बेटा आपका मीटर क्यूब में। वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब होता है, याद रखना, मीटर क्यूब, ठीक है, मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन हमें आंसर पूछा है क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन लीटर, लीटर में, तो कोई बात नहीं, मैंने आपको लिखवाया था, ये जो भी आंसर आएगा उसको आप मल्टीप्लाई कर देना 1000 से, तो लीटर में चेंज हो जाएगा। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, फिर आंसर आ जाएगा। कर लोगे आप, कर लेना बेटा ये, ठीक। नाउ इसके बाद क्वेश्चन 7 है, इफ़ एज ऑफ क्यूब इज डबल। अगर हम क्यूब की एज को डबल कर दें, एज मतलब साइड, अगर क्यूब की साइड को डबल कर देंगे, सो हाउ मैनी टाइम्स विल इज सरफेस एरिया इंक्रीज, तो इसका सरफेस एरिया कितना इंक्रीज हो जाएगा, ये पूछा है। तो बेटा देखो, सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है ना, वो 4L स्क्वायर होता है, यस लिटरल का, और टोटल होता है 6L स्क्वायर। दैट मीन्स सरफेस एरिया में L स्क्वायर आता है, L मतलब साइड स्क्वायर। तो अगर आप साइड को डबल करोगे तो स्क्वायर होने की वजह से 2 2 जा 4, आपका सरफेस एरिया 4 टाइम्स हो जाएगा। तो कितना होगा ये, 4 टाइम्स, 4 टाइम्स मीन 4 गुना हो जाएगा, ठीक, 4 टाइम्स। ऐसे लिख लेना, इफ एज ईच एज ऑफ क्यूब इज डबल देन इट्स सरफेस एरिया इंक्रीजेज 4 टाइम्स, ठीक। नाउ हाउ मैनी टाइम्स विल इट्स वॉल्यूम इंक्रीज, वॉल्यूम कितना इंक्रीज होगा इसका। तो वॉल्यूम होता है क्यूब का, बताओ वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है बेटा L क्यूब, L क्यूब मीन्स साइड क्यूब होता है, क्यूब, क्यूब मतलब पावर 3, ये वॉल्यूम होता है L क्यूब, सरफेस एरिया होता था 6L स्क्वायर। सो L क्यूब होने की वजह से अगर आप इसको डबल करोगे तो क्यूब होने की वजह से 2 2 जा 4 2 जा 8, ये 8 टाइम्स हो जाएगा, कितना, 8 टाइम्स, 8 गुना हो जाएगा, ठीक। तो लिखना है ऐसे, इफ ईच एज ऑफ क्यूब इज डबल देन इट्स वॉल्यूम बिकम्स, क्या लिखोगे, इट्स वॉल्यूम्स बिकम 8 टाइम्स। ऐसे इसका लिख लेना, इफ एज ईच एज ऑफ क्यूब इज डबल देन इट्स सरफेस एरिया बिकम्स 4 टाइम्स, ठीक, कर लेना ये। नाउ एक क्वेश्चन और दिखा है इसमें लास्ट, कि वाटर इज फ्लोइंग इनटू क्यूबॉइडल रिजर्वायर एट द रेट ऑफ 60 लीटर पर मिनट। एक रिजर्वायर है, देखो यहाँ, इसमें पानी भरा जा रहा है, किस रेट से, 60 लीटर पर मिनट, मतलब 1 मिनट में 60 लीटर पानी इसमें भरा जा रहा है, 1 मिनट में 60 लीटर। सो इफ़ द वॉल्यूम ऑफ रिजर्वायर 108 मीटर क्यूब, इसका वॉल्यूम दिया हुआ है 108 मीटर क्यूब, सो फाइंड द नंबर ऑफ आवर्स विल टेक टू फिल द रिजर्वायर, इसको भरने के लिए कितना टाइम लगेगा, ये पूछा है। तो देखो इसका वॉल्यूम कितना है बेटा, वॉल्यूम है 108 मीटर क्यूब। अब ये मीटर क्यूब में यहाँ लीटर में है, तो इसको लीटर में चेंज कर लो, 108 को 1000 से मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा लीटर में, हो गया 108,000 लीटर। दैट मीन्स कितना हो गया ये, 1,08,000 लीटर। तो इसमें 1,08,000 लीटर पानी आएगा, इसका वॉल्यूम है टोटल, यानी इतना वाटर इसमें आएगा। अब 1 मिनट में कितना भरा जा रहा है, 60 लीटर, तो टोटल टाइम कितना लगेगा इसको भरने के लिए, है, इससे इसको डिवाइड कर दो, हो गया। देयरफॉर रिक्वायर्ड टाइम में जो टाइम लगेगा इसको भरने के लिए, इस वॉल्यूम को डिवाइड कर दो किससे, जो 1 मिनट में भरा जा रहा है 60 से, तो ये टाइम बेटा आपका मिनट में आएगा, इतने मिनट्स लगेंगे आपको, क्योंकि 60 लीटर पर मिनट है ये, 0 से 0 कैंसिल, ये हो जाएगा आपका 6 बन जा 6 4 8, 6 8 जा 48, 0 0 2 0 बचे, कितना आ गया, 1800 मिनट्स आ गए,
इतने मिनट्स लगेंगे। लेकिन हमें आंसर आवर्स में बताना है, तो मिनट को आवर में चेंज कर लो। 1800 को डिवाइड कर दो 60 से, आवर से क्या बन जाएगा, ये आपका मिनट्स बन जाएगा। 0 0 कैंसिल, 6 3 जा 18, 30, सॉरी मिनट से नहीं बेटा, 60 से डिवाइड किया तो आवर्स बन जाएगा। कितना आ गया, 30 आवर्स। ठीक, तो इस रिजर्वायर को भरने के लिए 30 आवर्स लगेंगे, ऐसे करना है। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका बेटा कंप्लीट हो गया। अच्छी तरह से मेहनत करो, आपके एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं 15 से। ठीक है, प्री बोर्ड एग्ज़ाम, डेट शीट आ जाएगा आपको कल तक। ठीक, तो कर लेना बेटा, ये हो सकता है इससे पहले ही डेट शीट मिल जाएगा आपको। ओके बेटा, थैंक यू।